यार फाइनली 5G है ना इंडिया के अंदर आ गया है एंड रिसेंटली IMC नाम के एक बड़े से टेक इवेंट में इसको लॉन्च किया गया, वो भी स्वयं प्रधानमंत्री जी के हाथों। वैसे मैं इस इवेंट में गया था, वीडियो भी बनाई थी मैंने, चाहो तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब जहां तक बात आती है 5G की, तो जियो तो ट्रू 5G बोल के बेच रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो बाकी कंपनीज हमसे छुपा रही हैं? 5G डिटेल में कैसे काम करता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है इंडिया में चल रहे 5G के सिस्टम की, कंपनीज कौन सी बातें छुपा रही हैं, कौन सी चल रही हैं, एक्चुअल में वर्किंग कैसे होती है, ये आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब 5G मोबाइल नेटवर्क की 5th जनरेशन को कहा जा रहा है। जिस तरीके से हम एंड हमारे पापा एक अलग अलग जनरेशन के हैं, तो उनके काम करने के तरीके अलग हैं, हमारे काम करने के तरीके अलग हैं। ठीक यही चीज एप्लीकेबल है मोबाइल नेटवर्क्स पे भी। सारी मोबाइल जनरेशंस जैसे कि 2G, 3G, 4G एंड फाइनली 5G लॉन्च हो गया, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ एडिशन हो जाता है, कुछ ना कुछ काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मेन चीज एक ही रहती है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। अब ना थोड़ा 5G को पहले 4G से कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर आप 4G के लॉन्च के टाइम पे ध्यान दो, तो उसने पूरा इंडिया को बदल के रख दिया। दुकानों में बैठे हुए सेठ से लेके ठेल चलाता हुआ बंदा भी मोबाइल चला रहा था, लाइव मैचेस देख रहे थे। बेसिकली इतना ज्यादा डेटा कंज्यूम होने लग गया कि इसका श्रेय जाता है टोटली सिर्फ जियो को। 4G में जहां पे डाउनलोड स्पीड 100 Mbps तक आती है, 5G में वही 100x हो जाता है, मतलब 10 Gbps। एक इंसेन सा 100x का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर ये एक्चुअल 5G की स्पीड डिलीवर हो रही है? ये पता लगाने के लिए हमको 5G थोड़ी सी और गहराई में उतरना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें तो टेलीकॉम कंपनीज के पास होती हैं रेडियो वेव्स, जो आपके फोन तक पहुंचाई जाती हैं। एंड ये वेव्स की रेंजेस थोड़ी ना अलग अलग होती हैं। आपने नाम भी सुना होगा, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, एंड ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्पीड आपके मोबाइल तक आएगी, एंड जितनी कम उतनी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। इन्हीं रेडियो वेव्स को यूज करने का पैसा इन टेलीकॉम कंपनीज को हर साल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब ये जो रेडियो वेव्स है ना, ये है तो इनविजिबल, लेकिन हमारे चारों तरफ हर टाइम अवेलेबल होती हैं। जैसे कि FM की अलग हो गई, AM की अलग हो गई, 4G की अलग, 3G की अलग, 5G की अलग एंड सो ऑन। अब इन रेडियो वेव्स की ना एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो बड़ी ट्विस्टिंग सी है। इसका मतलब कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव होगी उतनी ही कम उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी, मतलब कि उतनी ही कम वो वॉल्स को पास कर पाएगी। एंड इसी को देखें उल्टी तरफ, तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी किसी वेव की, वो उतनी ज्यादा वॉल्स को क्रॉस कर पाएगी, या फिर कह लो कि उसकी उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी। अब हमने पेनिट्रेशन की बात करी, तो इसका यह भी मतलब है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जिनकी पेनिट्रेशन कम है, वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकती है कि अगर थोड़ा सा मौसम ज्यादा खराब हो गया, ज्यादा बारिश वगैरह हो गई, तो यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए रेडियो वेव्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। लो बैंड को सिंपली कहा जाता है लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज, एंड वहीं पे मिड बैंड को 1 से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक, वहीं पे हाई बैंड को बोला जाता है ग्रेटर देन 6 गीगाहर्ट्ज। अब जितने भी 5G के अंदर हाई बैंड वाली वेव्स यूज हो रही है ना, 24 से लेके 40 गीगाहर्ट्ज, ये अक्सर हम टेलीकॉम अपडेट्स के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी हाई बैंड वाली वेव्स हैं। तो यहाँ पे स्टोरी आगे थोड़ी सी और कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर हमको 5G चाहिए तो उसके लिए चाहिए हाई बैंड वाली वेव, क्योंकि हाई बैंड हमको देगा हाई स्पीड। लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है 5G के अंदर? आंसर है स्मॉल सेल्स। स्मॉल सेल्स अपने आप में 2 पार्ट में बना हुआ है, स्मॉल एंड सेल्स। ऑब्वियसली स्मॉल का मतलब छोटा हो गया, एंड सेल्स का मतलब काइंड ऑफ एक बाउंड्री मान लो। इसीलिए जो हम टेलीकॉम के टॉवर्स देखते हैं उनको भी सेल टॉवर्स बोला जाता है, एंड इनकी रेंज निर्धारित होती है कि भाई एक रीजन के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉवर्स लग सकते हैं। जनरली हर टॉवर ना हेक्सागन शेप की बाउंड्री को कवर करता है। रीजन काफी सिंपल है, हेक्सागन ज्योमेट्री वाइज काफी ज्यादा बढ़िया रहता है अगर बाकी के हेक्सागन्स के साथ ज्वाइन करके नेटवर्क को एक्सपैंड करना हो। एंड ऑफ कोर्स जो एक टॉवर अपना हेक्सागन बनाता है वो उसको एज अ बाउंड्री ट्रीट करी जाती है। तो हम बात कर रहे थे स्मॉल सेल की, तो यहाँ पे स्मॉल सेल का सिंपल सा मतलब यह आ गया कि एक ऐसी डिवाइस जो सेल टॉवर जैसा काम करे, मींस की रेडियो वेव्स को दूर तक पहुंचा पाए, लेकिन छोटे साइज में, जो कहीं पे भी इजीली इंस्टॉल हो जाए। यही रीजन है कि 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए स्मॉल सेल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लगाने पड़ेंगे उन एरियाज में जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर आप कह लो कि अर्बन एरियाज जितने हैं। लेकिन अगर रूरल में जाओगे तो वहां पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ इवन एक बड़े सेल टावर से भी काम चल सकता है। तो आई होप यहां तक आप ये समझ गए कि मोबाइल टावर्स का ये जो 5G के अंदर सिस्टम है, ये एक्चुअली में स्मॉल सेल्स के साथ चलेगा कैसे। अब सीन ये है कि हर टेलीकॉम कंपनी के पास, भले वो इंडिया हो भले पूरी दुनिया हो, इंडिया से मतलब नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास 5G
डिप्लॉय करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, NSA एंड SA, नॉन स्टैंडअलोन एंड स्टैंडअलोन। दोनों में सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी का फर्क है। तो सबसे पहले NSA यानी नॉन स्टैंडअलोन वाले सिस्टम को समझते हैं। अब NSA टेक्नोलॉजी ना काफी सिंपल है, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ 5G भी बोला जाता है। अभी तक इंडिया के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स अवेलेबल ही नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से यूसेज करना परमिटेड ही नहीं था, जिस वजह से कंपनीज इन वेव्स को पब्लिकली यूज नहीं कर सकती थी। ऑल्सो जो इन हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को हवा में छोड़ने के लिए जो डिवाइसेस यूज होंगे वो अलग से होंगे, क्योंकि अभी लगे हुए हैं ऑलरेडी 4G वाले एंड उनकी इतनी पावर नहीं है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एमिट कर सकें। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 4G LTE वाले टॉवर्स पे सिर्फ वो डिवाइस चेंज कर दिया गया जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव को पास ऑन कर पाएगा, तो उसको यहाँ पे 5G बोल दिया गया है इन द केस ऑफ NSA। अब NSA में ना बेस स्टेशन पे 4G एंड 5G दोनों साइड बाय साइड काम कर सकते हैं, क्योंकि 4G की तो कोर है एंड 5G को EPC इवॉल्व्ड पैकेट कोर की तरह इंप्लीमेंट किया हुआ है। इस वाले नेटवर्क कॉम्बिनेशन की वजह से ना टॉवर्स की जो पावर कंजम्पशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है जो भी हो, लेकिन मेरे पास स्पीड तो फास्ट आ रही है ना, तो मैं तो उसको 5G कहूंगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन ट्रू 5G टेक्नोलॉजी वाइज इससे काफी अलग है एंड अच्छा भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज भी ना कंपनीज के लिए बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है एंड उनके लिए एक पॉइंट से सही है कि भाई 4G से ज्यादा स्पीड ऑफर कर पा रहे हैं। लेकिन स्टे ट्यून्ड रहो, आगे आपकी थोड़े से और होश उड़ने वाले हैं जब मैं आपको फ्रीक्वेंसी बैंड्स की कैसे डिफरेंशिएशन के ऊपर यहाँ पे वर्किंग होती है वो बताने वाला हूँ। ऑल्सो एक बात ध्यान रहे कि NSA वाले 5G का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो डाउनलोड स्पीड है वो हमेशा 100 Mbps से ऊपर आएगी, वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। लेकिन अगर पॉइंट आता है कि 5G SA वाला अगर इससे ज्यादा बेटर है, तो कंपनीज एक्चुअल में NSA वाला 5G क्यों लगा रही हैं? वेल, सबसे पहली चीज तो है कि ये सस्ता पड़ता है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करने पड़ते, रोल आउट बहुत तेजी से हो जाएगा एंड डिप्लॉय भी काफी जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से एयरटेल एंड वी जैसी कंपनीज NSA वाले 5G को प्रेफर कर रही हैं। अब बात आ जाती है स्टैंडअलोन 5G की। तो यहाँ पे ऐसे 5G का ना कोर टेक्नोलॉजी ही अलग है। NSA में बेस स्टेशन 4G LTE की कोर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 5G SA के अंदर पूरा सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। ये टोटली डिफरेंट है जो 4G LTE ऑफर करता है। 5G SA में बेसिकली दो चीजें होंगी, 5G NR एंड क्लाउड नेटिव 5G कोर। स्टैंडअलोन 5G का एक मेजर एडवांटेज ओवर NSA है लेटेंसी। लेटेंसी अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो वो रिस्पॉन्स टाइम जो हमारे डिवाइस से सर्वर तक जाता है एंड देन वापस आता है, ये जो पूरा रिस्पॉन्स के ट्रैवल का जो टाइम है इसको हम लेटेंसी यानी मिली सेकेंड्स के अंदर मेजर करते हैं। यहाँ पे जो गेमर्स को अंदर पिंग देखता है ना अपने गेम के अंदर कि भाई पिंग कितना आ रहा है, ये वही लेटेंसी है। अब 4G के केस में ये जो लेटेंसी है ये 25 से लेके 200 ms तक कहीं पे भी फॉल कर सकती है, लेकिन अगर स्टैंडअलोन 5G की बात करें तो 1 मिली सेकेंड। कितने इसका फर्क हो गया ये आप खुद चेकआउट कर सकते हो। विच ऑल्सो मीन्स कि यहां तक हमको पता है कि एयरटेल एंड वी जो है ये NSA के ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड जियो जो है वो SA यानी स्टैंडअलोन के ऊपर वर्क कर रहा है। अब हमको प्रैक्टिकल यूसेज के स्पीड टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा कि एयरटेल या वी के जो लेटेंसी आ रही है वो क्यों ज्यादा आ रही है कंपेयर टू जियो क्यों बेटर लेटेंसी दे पा रहा है, जस्ट बिकॉज वो स्टैंडअलोन वाला टेक्नोलॉजी पूरा यूज कर रहे हैं। अब अल्ट्रा लो लेटेंसी प्लस गीगाबिट स्पीड्स मेजर एडवांटेजेस हैं SA के ओवर NSA। इवन नेटवर्क स्लाइसिंग भी काफी इजीली कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले की एक टेलको एपिसोड में बताया था कि अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर अलग अलग जो है 5G की लेयर्स पॉसिबल हो जाएंगी देना इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। लेट्स से गेमर्स हैं तो उनको अलग से डेडिकेटेड उनकी स्लाइस मिल गई, स्ट्रीमर्स हैं तो उनको एक अलग से मिल गई। तो इस तरीके से नेटवर्क की स्लाइसिंग हो जाएगी एंड जिस यूजर को जो रिक्वायरमेंट है वो टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफर कर पाएगा। इसके अलावा दो चीजें और हैं। पहली चीज की सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से भी काफी सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल हो जाती हैं एंड सेकेंडली ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है अगर हम पावर कंजम्पशन को देखें एज कंपेयर टू NSA। मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर को अगर स्टार्टिंग में वो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो उनको ओवर द ईयर्स वो सस्ता पड़ेगा हर टॉवर की रनिंग की पावर कॉस्ट। ऑल्सो 5G के जो टॉवर्स होंगे किसी भी कंपनी के वो ज्यादा यूजर्स को केटर कर पाएंगे एज कंपेयर टू NSA वाले नेटवर्क ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फीचर है जो सिर्फ स्टैंडअलोन के अंदर अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं MIMO, MIMO। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। ये डिवाइसेस आप देखोगे तो टॉवर्स पे इंस्टॉल्ड होंगी, लेकिन ऐसे वाले के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ ये डिवाइसेस अटैच हो जाती हैं जिससे इवेंचुअली ज्यादा से ज्यादा क्राउड को वो 5G स्पीड्स को केटर कर पाए। तो अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपको NSA एंड 5G SA का डिफरेंस यहाँ पे पता चल गया है। लेकिन अब खेल यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी वेव्स का। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 5G की जो हाई
फ्रीक्वेंसी वेव्स रिक्वायर्ड हैं वो गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिए यूज करना एंड ऑक्शन भी कर दिए हैं, जिससे कंपनीज अब उनको यूज कर सकती हैं। लेकिन क्या 5G सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ही सपोर्ट करता है? नहीं सर जी, ऐसा नहीं है। चलो 4G का ये एग्जांपल ले लो। कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे पास 4G की सिम है, हम दूर दराज किसी एक ऐसे एरिया में चले गए जहां पर नेटवर्क्स तो पूरे आ रहे हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ पूरी दिखा रहा है, लेकिन स्पीड्स डेटा की उतनी अच्छी नहीं आ रही, या इनफैक्ट कह लो कि डेटा चल ही नहीं रहा है अच्छे से। कहीं ना कहीं जो रेडियो वेव से यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हमारी टेलको अपडेट्स देखते हो तो मैंने रिसेंटली बताया था कि रिलायंस जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड को लेने के लिए स्पेक्ट्रम बिडिंग के अंदर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। लेकिन अब हम अपने फैक्ट्स को देखें तो उससे तो हमको ये पता चलता है कि भाई 700 मेगाहर्ट्ज तो ज्यादा स्पीड ज्यादा ऑफर कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जियो जैसी कंपनी 40,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है? वेल, सिंपल सा आंसर है कि 700 मेगाहर्ट्ज स्पीड के लिए नहीं बल्कि कवरेज के लिए ली गई है। इन वेव्स की कवरेज ज्यादा है, विच मींस कि अगर किसी एरिया में स्पीड ज्यादा डिलीवर नहीं भी कर पा रहे तो आपका फोन 5G का नेटवर्क दिखाएगा, सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेकिन स्पीड वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सिंपल है। एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि 5G की इन हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को यूज करने के लिए आपके हैंडसेट में भी उस तरीके का हार्डवेयर सपोर्ट होना चाहिए जो इन फ्रीक्वेंसी वेव्स को कैच कर पाए। यही रीजन है कि आपने नोटिस किया हुआ काफी टाइम से जितने भी डब्बे खोल वाले चैनल हैं वहां पे फोन की अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको बताते हैं कि 5G के इतने बैंड्स यहाँ पे सपोर्टेड हैं, उतने बैंड सपोर्टेड हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि आप सेफर साइड होने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंड वहां पे हो ऐसा फोन ले लो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेव्स को सपोर्ट कर पाओ। जब भी मोबाइल नेटवर्क्स की नई जनरेशन आती है तो वो नई जनरेशन ऑफ वेव्स के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में 5G का जो सीन चल रहा है वो पुरानी वाली वेव्स भी यूज करेंगे जो 2G 3G के ऊपर भी चलती हैं। तो बेसिकली आपको उन पुराने वाले नेटवर्क के कवरेज तो मिल जाएगी लेकिन स्पीड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अब इस रिगार्ड में एक डाउट और निकल के आता है कि हमारे करंट 4G फोन्स क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहे अगर ये फ्रीक्वेंसी वेव्स सिंपल सी पुरानी बैकवर्ड कंपैटिबल है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये टेक्नोलॉजी ही अलग है। नेटवर्क डाउनग्रेड हो सकता है, जैसे कि 4G फोन है तो वो 3G एंड 2G कैच कर सकता है, इसी तरीके से अगर आपका 5G फोन है तो वो 4G 3G 2G सब कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हार्डवेयर अलग है, उन वेव्स को कैच करने वाला हार्डवेयर जो चिप है वही आपके 4G फोन के अंदर नहीं है, तो आप 5G का कैसे मजा उठा पाओगे? फाइनली अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर 5G के नाम पे कैसे कंपनीज काट रही हैं या नहीं काट रही। आपको क्या लगता है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। खैर हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, जो सर्विसेज ये जो बड़े बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स देंगे हमको वही यूज करनी है। आप बस ये कर सकते हो कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में फैला सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो कि भाई जो 5G की इतनी ज्यादा हाइप बन रही है ना उसका असली सच भी जान लो। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है कि 5G के आने से काफी सारे यूज केसेस एक्चुअल में केटर हो पाएंगे जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे। लेट से दूर दराज कोई डॉक्टर बैठा है तो वो इक्विपमेंट्स को यूज करके किसी एक्चुअल पेशेंट्स की जान बचा पाएंगे, या फिर ऐसे स्मार्ट क्लासरूम जहां पे बच्चे एक्चुअल में घर पे बैठे बैठे क्लासरूम की पूरी फील लेके पढ़ पाएंगे। इवन मुझे 3D के ऊपर भी काफी सारा लगता है कि 3D डेवलपमेंट बहुत एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब 3D कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है विद 5G कमिंग ऑन बोर्ड। तो ये कुछ था आज के इस 5G SA वर्सेस NSA के वीडियो में। आपको क्या लगता है? आप नीचे अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, एंड पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।